नमस्कार दोस्तों, यूपीआई पेमेंट नए नियम। यदि आप भी करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल, तो जान लें कि क्या बदलने वाला है। एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेंशन यूपीआई के लिए नए नियम की घोषणा की है। यह नियम 30 जून 2025 से लागू हो जाएगा। यदि आप भी यूपीआई ऐप्स फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, क्या है नियम जान लें। यूपीआई नियम में बदलाव होने वाले हैं। नया नियम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेंशन इंटरफेरेंस में नए नए नियम की घोषणा की है। यूपीआई माध्यम से पेमेंट करते समय यूजर्स को प्राप्तकर्ता का बैंक में रजिस्टर्ड वास्तविक नाम ही दिखाई देगा। जैसे आपने जिस अकाउंट से बैंक में अकाउंट खुलवाया है, जिस नाम से, वही दिखाई देगा। इससे पहले तक यूजर्स के फ़ोन में नाम या निकनेम आदि प्रदर्शित होते थे, जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स अपनी पहचान छिपाने के लिए करते थे। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है ताकि यूपीआई के माध्यम से होने वाली जालसाजी को रोका जा सके। इस नियम से धोखाधड़ी में रिसीवर का वास्तविक नाम दिखाई देगा। धोखाधड़ी मामले में कमी आएगी। यूजर्स यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि भुगतान सही व्यक्ति को कर रहे हैं या नहीं। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर्स का यूपीआई सिस्टम पर भरोसा बढ़ जाएगा। नया नियम पर्सन टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन देन पर नियम लागू होगा। पर्सन टू मर्चेंट, जिसका मतलब है कि किसी व्यक्ति और व्यवसाय के बीच होने वाले लेन देन के लिए भी यह नियम लागू होगा। जब कोई यूज़र यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे तो उन्हें ऐप पर प्राप्तकर्ता का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम दिखाई देगा। जैसे आप क्यूआर कोड से स्कैन कर रहे हैं तो उसमें आपको उसका ओरिजिनल नेम दिखाई देगा। अब बदलाव यूपीआई में क्यों ज़रूरी है? भारत में यूपीआई यूजर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। एक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 तक यूपीआई यूजर्स की संख्या बढ़कर 17.89 बिलियन हो चुकी है। यूपीआई यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे मामले पर रोक लगाने के लिए यूपीआई का नया नियम महत्वपूर्ण है। जब कोई यूजर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे तो उन्हें ऐप पर प्राप्तकर्ता का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम दिखाई देगा। तो स्कैन के बाद आपको फ़ोन पर प्राप्तकर्ता का वास्तविक नाम दिखाई देगा, ना कोई निकनेम या भ्रामक नाम। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के माध्यम से भुगतान कर रहा है तो भी उसके मोबाइल पर प्राप्तकर्ता का बैंक में रजिस्टर्ड नाम ही शो होगा। लागू होने के बाद यूजर्स को पेमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि वह जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहा है सही है या फ्रॉड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।